सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों को जानना ही परमेश्वर को जानने का मार्ग है। परमेश्वर स्वयं का कार्य वह दर्शन है जो मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य मनुष्यों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है और मनुष्यों के द्वारा धारण नहीं किया जाता है। कार्य के 3 चरण परमेश्वर के प्रबंधन की संपूर्णता हैं और इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है जो मनुष्यों के द्वारा ज्ञात किया जाना चाहिए। यदि मनुष्य इस शक्तिशाली दर्शन को नहीं जानता है तो परमेश्वर को जानना आसान नहीं है और परमेश्वर की इच्छा को समझना आसान नहीं है, और इसके अलावा मनुष्य जिस मार्ग पर चलता है वह उत्तरोत्तर कठिन बन जाता है। दर्शन के बिना मनुष्य इतनी दूर तक नहीं आ सकता था। ये दर्शन ही हैं जिन्होंने आज तक मनुष्य की सुरक्षा की है और जिन्होंने मनुष्य को सबसे बड़ा संरक्षण प्रदान किया है। भविष्य में तुम लोगों का ज्ञान अवश्य अधिक गहरा होना चाहिए और तुम लोगों को उसकी इच्छा की संपूर्णता को और कार्य के 3 चरणों में उसके बुद्धिमान कार्य के सार को अवश्य जान लेना चाहिए। केवल यही तुम लोगों की असली कदकाठी है। कार्य का अंतिम चरण अकेला नहीं होता है, बल्कि यह उस पूर्ण का हिस्सा है जो पिछले 2 चरणों के साथ मिलकर बनता है। कहने का अर्थ है कि कार्य के 3 चरणों में से केवल एक को करके उद्धार के समस्त कार्य को पूर्ण करना असंभव है। भले ही कार्य का अंतिम चरण मनुष्य को पूरी तरह से बचाने में समर्थ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल इसी एक चरण को इसी के दम पर करना आवश्यक है, और यह कि कार्य के पिछले 2 चरण मनुष्यों को शैतान के प्रभाव से बचाने के लिए आवश्यक नहीं है। इन 3 चरणों में से किसी भी एक चरण को ही एकमात्र दर्शन के रूप में नहीं ठहराया जा सकता है, जिसे समस्त मानव जाति के द्वारा अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि उद्धार के कार्य की संपूर्णता कार्य के 3 चरण हैं, न कि उनमें से कोई एक चरण। जब तक उद्धार का कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक परमेश्वर का प्रबंधन का कार्य पूरी तरह से समाप्त होने में असमर्थ होगा। परमेश्वर का अस्तित्व, स्वभाव और बुद्धि उद्धार के कार्य की संपूर्णता में व्यक्त होते हैं, मनुष्य पर एकदम आरंभ में प्रकट नहीं होते हैं, परंतु उद्धार के कार्य में धीरे धीरे व्यक्त किए गए हैं। उद्धार के कार्य का प्रत्येक चरण परमेश्वर के स्वभाव के हिस्से को और उसके अस्तित्व के हिस्से को व्यक्त करता है। कार्य का हर चरण प्रत्यक्षतः और पूर्णतः परमेश्वर के अस्तित्व की संपूर्णता को व्यक्त नहीं कर सकता है। वैसे तो उद्धार का कार्य केवल तभी पूरी तरह से संपन्न हो सकता है जब कार्य के ये 3 चरण पूरे हो जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर की संपूर्णता का मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों से अवियोज्य है। कार्य के एक चरण से मनुष्य जो प्राप्त करता है वह सिर्फ परमेश्वर का स्वभाव है,
जो उसके कार्य के एक ही भाग में व्यक्त होता है। यह उस स्वभाव और अस्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जो चरणों से पहले या बाद में व्यक्त होता है। यह इसलिए है क्योंकि मानव जाति को बचाने का कार्य सीधे एक ही अवधि के दौरान या एक ही स्थान पर समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु भिन्न भिन्न समयों और स्थानों पर मनुष्य के विकास के स्तरों के अनुसार यह धीरे धीरे गहरा होता जाता है। यह वह कार्य है जो चरणों में किया जाता है और एक ही चरण में पूरा नहीं होता है, और इसलिए परमेश्वर की संपूर्ण बुद्धि एक अकेले चरण के बजाय 3 चरणों में सघन रूप लेती है। उसका संपूर्ण अस्तित्व और संपूर्ण बुद्धि इन 3 चरणों में व्यक्त होते हैं, और प्रत्येक चरण में उसके अस्तित्व का समावेश है और उसके कार्य की बुद्धि का अभिलेख है। मनुष्य को इन 3 चरणों में व्यक्त परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव को जानना चाहिए। परमेश्वर के अस्तित्व का यह सब समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यदि लोगों को परमेश्वर की आराधना करते समय यह ज्ञान न हो तो वे उन लोगों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं हैं जो बुद्ध की पूजा करते हैं। मनुष्यों के बीच परमेश्वर का कार्य मनुष्यों से छिपा नहीं है, और उन सभी को जानना चाहिए जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच उद्धार के कार्य के 3 चरणों को पूरा किया है। इसलिए मनुष्य को कार्य के इन 3 चरणों के दौरान परमेश्वर के पास क्या है और वह क्या है, इसकी अभिव्यक्ति को जानना चाहिए। यही मनुष्यों के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। परमेश्वर मनुष्यों से जो छिपाता है, यह वह है जिसे मनुष्य प्राप्त करने में अक्षम है और जिसे मनुष्य को नहीं जानना चाहिए, जबकि परमेश्वर मनुष्य को जो दिखाता है, यह वह है जिसे मनुष्य को जानना चाहिए और जिसे मनुष्य को धारण करना चाहिए। कार्य के 3 चरणों में से प्रत्येक चरण पूर्ववर्ती चरण की बुनियाद पर पूरा किया जाता है। इसे स्वतंत्र रूप से उद्धार के कार्य से पृथक नहीं किया जाता है। यद्यपि युग और किए गए कार्य के प्रकार में बहुत बड़े अंतर हैं, इसके मूल में अभी भी मानव जाति का उद्धार ही है, और उद्धार के कार्य का प्रत्येक चरण पिछले से ज्यादा गहरा होता है। कार्य का प्रत्येक चरण पिछले की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, जिसका उन्मूलन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से अपने कार्य में जो हमेशा नया रहता है और कभी भी पुराना नहीं पड़ता है, वह परमेश्वर निरंतर अपने स्वभाव का एक पहलू व्यक्त करता रहता है, जिसे कभी भी मनुष्य के लिए व्यक्त नहीं किया गया है, और हमेशा मनुष्यों को अपना नया कार्य और अपना नया अस्तित्व व्यक्त करता रहता है। और भले ही पुराना धार्मिक रक्षक इसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी अधिकतम सामर्थ्य लगाता है और इसका खुलेआम विरोध करता है, तब भी परमेश्वर हमेशा नया कार्य करता है जिसे करने का वह अभिप्राय रखता है। उसका कार्य हमेशा बदलता रहता है, और इस कारण से यह हमेशा मनुष्य के विरोध का सामना करता रहता है। इसलिए भी उसका स्वभाव युगों
और उसके कार्यों को ग्रहण करने वालों के अनुसार सदैव बदलता रहता है। इसके अलावा वह हमेशा उस काम को करता है जो पहले कभी नहीं किया गया था, यहां तक कि उस कार्य को भी करता है जो मनुष्यों को पहले किए गए काम का विरोधाभासी, उसका विरोध करने वाला दिखाई देता है। मनुष्य केवल एक ही प्रकार का कार्य या एक ही प्रकार का अभ्यास स्वीकार करने में समर्थ है। मनुष्य के लिए ऐसे कार्य या अभ्यास के तरीकों को स्वीकार करना कठिन होता है जो उनके साथ विरोधाभास प्रकट करते हैं या उनसे उच्चतर हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमेशा नया कार्य कर रही है और इसलिए धार्मिक विशेषज्ञों के समूह के बाद समूह दिखाई देते हैं जो परमेश्वर के नए कार्य का विरोध करते हैं। ये लोग ठीक तरीके से विशेषज्ञ बन गए हैं क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार हमेशा नया रहता है और कभी भी पुराना नहीं होता है, और परमेश्वर के कार्य के सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं है, और इससे अधिक क्या कि उन विभिन्न मार्गों का ज्ञान नहीं है जिनमें परमेश्वर मनुष्य को बचाता है। वैसे तो मनुष्य यह बताने में सर्वथा असमर्थ है कि क्या यह वह कार्य है जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, क्या यह परमेश्वर का कार्य है। कई लोग इस प्रकार के दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं जिसमें यदि यह पहले आए हुए वचनों के अनुरूप है तब वे इसे स्वीकार करते हैं, और यदि पहले किए गए कार्य में कोई अंतर है तब वे इसका विरोध करते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। आज क्या तुम लोग इस प्रकार के नियमों से बंधे हुए नहीं हो? उद्धार के कार्य के 3 चरणों का तुम लोगों के ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ है, और यहां ऐसे भी हैं जो विश्वास करते हैं कि कार्य के पहले के 2 चरण बोझ हैं जिसे जानना केवल अनावश्यक है। उन्हें लगता है कि इन चरणों को आम जनता के लिए घोषित नहीं किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनका खंडन कर देना चाहिए, ताकि लोग कार्य के 3 चरणों में से पिछले 2 चरणों के कारण विह्वल महसूस न करें। अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि कार्य के पिछले 2 चरणों को ज्ञात करवाना बहुत आगे बढ़ जाना है और परमेश्वर को जानने में किसी सहायता का नहीं है। यही है जो तुम लोग सोचते हो। आज तुम सभी लोग यह विश्वास करते हो कि इसी प्रकार से कार्यकलाप करना उचित है, परंतु वह दिन आएगा जब तुम लोग मेरे कार्य के महत्व को महसूस करोगे। ये जान लो कि मैं बिना महत्व का कोई भी कार्य नहीं करता हूं। चूंकि मैं कार्य के 3 चरणों को तुम लोगों के लिए घोषित कर रहा हूं, इसलिए उन्हें तुम लोगों के लिए अवश्य लाभदायक होना चाहिए। चूंकि कार्य के ये 3 चरण परमेश्वर के संपूर्ण प्रबंधन का मुख्य भाग हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रत्येक का केंद्र बिंदु अवश्य बनना चाहिए। एक दिन तुम सभी लोग इस कार्य के महत्व को महसूस करोगे। ज्ञात हो कि तुम लोग परमेश्वर के कार्य का विरोध करते हो या आज कार्य को मापने के लिए अपनी ही धारणा का उपयोग करते हो, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर के कार्य के सिद्धांतों को नहीं जानते हो और क्योंकि
तुम पवित्र आत्मा के कार्य को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते हो। तुम लोगों का परमेश्वर के प्रति विरोध और पवित्र आत्मा के कार्य में अवरोध तुम लोगों की धारणा और तुम लोगों के अंतर्निहित अहंकार के कारण है। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर का कार्य गलत है, बल्कि क्योंकि तुम लोग प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा अवज्ञाकारी हो। परमेश्वर में अपना विश्वास पाने के बाद यहां तक कि कुछ लोग निश्चितता से यह भी नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य कहां से आया, फिर भी वे पवित्र आत्मा के कार्यों के सही और गलत होने के बारे में बताते हुए सार्वजनिक भाषण देने का साहस करते हैं। और वे यहां तक कि प्रेरितों को भी व्याख्यान देते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा का नया कार्य है। उन पर टिप्पणी करते हैं और बेसमय बोलते रहते हैं। उनकी मानवता बहुत ही कम होती है और उनमें बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। क्या वह दिन नहीं आएगा जब इस प्रकार के लोग पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और नरक की आग द्वारा जलाए जाएंगे? वे परमेश्वर के कार्यों को नहीं जानते हैं, बल्कि इसके बजाय उसके कार्य की आलोचना करते हैं और परमेश्वर को यह निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि कार्य किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार के अनुचित लोग परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य परमेश्वर को खोजने और अनुभव करने की प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर को जान जाता है। यह सनक में उसकी आलोचना करने से नहीं है कि वह अपवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के माध्यम से परमेश्वर को जान जाता है। जितना अधिक परिशुद्ध परमेश्वर के बारे में लोगों का ज्ञान होता है, उतना ही कम वे उसका विरोध करते हैं। इसके विपरीत लोग जितना कम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उतना ही ज्यादा परमात्मा का विरोध करने की उनकी संभावना होती है। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी पुरानी प्रकृति और तुम्हारी मानवता, चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण वह पूंजी हैं जिससे तुम परमेश्वर का प्रतिरोध करते हो। और तुम जितना अधिक भ्रष्ट, तुच्छ और निम्न होगे, उतना ही अधिक तुम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हो। जो लोग गंभीर धारणाएं रखते हैं और आत्मतुष्ट स्वभाव के हैं, वे और भी अधिक देहधारी परमेश्वर के साथ शत्रुता में हैं और इस प्रकार के लोग मसीह विरोधी हैं। यदि तुम्हारी धारणाएं सुधारी नहीं जाती हैं, तो वे सदैव परमेश्वर की विरोधी रहेंगी। तुम कभी भी परमेश्वर के अनुकूल नहीं होगे और सदैव उससे दूर रहोगे। केवल अपनी पुरानी धारणाओं को अलग रखकर तुम नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। फिर भी पुराना ज्ञान आवश्यक रूप से पुरानी धारणाएं नहीं होता है। मनुष्य द्वारा कल्पना की गई बातों को धारणाएं कहते हैं, जो वास्तविकताओं के साथ विषम होती हैं। यदि पुराना ज्ञान पुराने युग में पहले से ही पुराना हो गया था, इसने मनुष्य को नया कार्य आरंभ करने से रोक दिया था, तो इस प्रकार का ज्ञान भी एक धारणा है। यदि मनुष्य इस प्रकार के ज्ञान के लिए सही रास्ता लेने में समर्थ हो और पुरानी और नई बातों को जोड़कर कई विभिन्न पहलुओं से परमेश्वर को जान सकता हो, तो पुराना ज्ञान मनुष्य के लिए
सहायता बन जाता है और वह आधार बन जाता है जिसके द्वारा मनुष्य नए युग में प्रवेश करता है। परमेश्वर को जानने का सबक कई सिद्धांतों में निपुण होना तुम्हारे लिए आवश्यक बनाता है, जैसे कि परमेश्वर को जानने के मार्ग पर किस प्रकार प्रवेश करें, परमेश्वर को जानने के लिए तुम्हें कौन से सत्यों को अवश्य समझना चाहिए और किस प्रकार से अपनी धारणाओं और पुराने स्वभाव को परमेश्वर के नए कार्य की सभी व्यवस्थाओं के लिए समर्पित करवाएं। यदि तुम परमेश्वर को जानने के सबक में प्रवेश करने के लिए इन सिद्धांतों का आधार के रूप में उपयोग करते हो तो तुम्हारा ज्ञान और गहरा हो जाएगा। यदि तुम्हें कार्य के 3 चरणों की स्पष्ट जानकारी है, कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का प्रबंधन का संपूर्ण कार्य, और यदि तुम वर्तमान के चरण के साथ परमेश्वर के कार्य के पिछले दोनों चरणों को पूरी तरह से सहसंबंधित कर सकते हो और देख सकते हो कि यह कार्य एक ही परमेश्वर के द्वारा किया गया है, तो तुम्हारे पास कोई दृढ़ आधार नहीं होगा। कार्य के 3 चरण एक ही परमेश्वर के द्वारा किए गए थे। यही सबसे महान दर्शन है और परमेश्वर को जानने का एकमात्र मार्ग है। कार्य के 3 चरण केवल स्वयं परमेश्वर के द्वारा ही किए गए हो सकते हैं और कोई भी मनुष्य इस प्रकार का कार्य उसकी ओर से नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आरंभ से लेकर आज तक केवल परमेश्वर स्वयं ही अपना स्वयं का कार्य कर सकता था। यद्यपि परमेश्वर के कार्य के 3 चरण विभिन्न युगों और स्थानों में किए गए हैं और यद्यपि प्रत्येक का कार्य भी अलग अलग है, किंतु यह सब कार्य एक ही परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। सभी दर्शनों में यह सबसे महान दर्शन है जो मनुष्य को जानना चाहिए, और यदि यह पूरी तरह से मनुष्यों के द्वारा समझा जा सके तो वह अडिग रहने में समर्थ होगा। आज सभी संप्रदायों और पंथों द्वारा सामना की जा रही सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं जानते हैं और पवित्र आत्मा के कार्य तथा ऐसे कार्य जो पवित्र आत्मा के नहीं हैं के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वे नहीं बता सकते हैं कि कार्य का यह चरण भी कार्य के पिछले 2 चरणों के समान यहोवा परमेश्वर के द्वारा किया गया है। यद्यपि लोग परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, तब भी उनमें से अधिकांश लोग अभी भी यह बताने में समर्थ नहीं हैं कि क्या यही सही मार्ग है। मनुष्य चिंता करता रहता है कि क्या यही वह मार्ग है जो परमेश्वर स्वयं के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अगुवाई से प्रदान किया जाता है, और क्या परमेश्वर का देह धारण एक वास्तविकता है। और जब इस तरह की बातें आती हैं तो अधिकांश लोगों को अभी भी कोई भनक तक नहीं है कि कैसे जाने। जो लोग परमेश्वर का अनुसरण करते हैं वे मार्ग का निर्धारण करने में असमर्थ होते हैं, और इसलिए जो संदेश बोले जाते हैं उनका इन लोगों में आंशिक प्रभाव पड़ता है और पूरी तरह से प्रभावशाली होने में असमर्थ रहते हैं, और इसलिए यह फिर ऐसे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। यदि मनुष्य
कार्य के तीनों चरणों को देख सकता कि वे विभिन्न समयों, स्थानों और लोगों में परमेश्वर स्वयं के द्वारा किए गए हैं, तो मनुष्य यह देखेगा कि यद्यपि कार्य भिन्न हैं, तब भी यह सब एक ही परमेश्वर के द्वारा किया गया है। चूंकि यह कार्य एक ही परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, तो इसे सही और बिना गलती का अवश्य होना चाहिए। और यद्यपि यह मनुष्यों की धारणाओं से विषम है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कि यह एक ही परमेश्वर का कार्य है। यदि मनुष्य निश्चित होकर कहे कि यह एक ही परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य है, तो मनुष्यों की धारणाएं मात्र तुच्छ और उल्लेख किए जाने के अयोग्य हो जाएंगी, क्योंकि मनुष्य के दर्शन अस्पष्ट हैं और मनुष्य केवल यहोवा को परमेश्वर के रूप में और यीशु को प्रभु के रूप में जानते हैं, और आज के देहधारी परमेश्वर के बारे में दुविधा में पड़ जाते हैं। इसलिए कई लोग यहोवा और यीशु के कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। आज के कार्य के बारे में धारणाओं से व्याकुल हो जाते हैं। अधिकांश लोग हमेशा संशय में रहते हैं और आज के कार्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मनुष्यों को कार्य के अंतिम 2 चरणों के बारे में कोई धारणाएं हैं जो कि अदृश्य थीं। यह इसलिए है क्योंकि मनुष्य इन पिछले दोनों चरणों की वास्तविकता को नहीं समझता है और व्यक्तिगत रूप में उनका साक्षी नहीं रहा था। यह इसलिए है क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा सकता है कि मनुष्य जैसा पसंद करता है वैसी ही कल्पना करता है, इस बात की परवाह किए बिना कि वह क्या जुटाता है। इसे सिद्ध करने के लिए कोई तथ्य और सुधारने के लिए कोई नहीं है। मनुष्य नकारात्मक परिणामों के बारे में चिंता किए बिना और अपनी कल्पना को मुक्त रूप से दौड़ने देते हुए अपनी प्राकृतिक सहज प्रवृत्ति को खुली छूट दे देता है, क्योंकि इसे सत्यापित करने के लिए कोई तथ्य नहीं है और इसलिए मनुष्य की कल्पनाएं वास्तविकता बन जाती हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उनका कोई सबूत है या नहीं। इस प्रकार मनुष्य अपने मन में अपने स्वयं के कल्पित परमेश्वर को मानने लगता है और वास्तविक परमेश्वर को नहीं खोजता है। यदि एक व्यक्ति का एक प्रकार का विश्वास है, तो 100 लोगों के बीच 100 प्रकार के विश्वास होंगे। मनुष्य इसी प्रकार के विश्वास को धारण करता है क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्य की वास्तविकता को नहीं देखा है, क्योंकि उसने इसे अपने कानों से केवल सुना है और अपनी आंखों से नहीं देखा है। मनुष्यों ने उपाख्यानों और कहानियों को सुना है, परंतु उसने परमेश्वर के कार्य के तथ्यों के ज्ञान के बारे में शायद ही सुना है। यह उनकी स्वयं की धारणा से है कि ऐसे लोग जो केवल 1 साल से विश्वासी रहे हैं, वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और यही उस सभी के बारे में भी सत्य है जिन्होंने परमेश्वर पर अपने संपूर्ण जीवन भर विश्वास किया है। जो लोग तथ्यों को नहीं देख सकते हैं, वे ऐसे विश्वास से बच नहीं सकते हैं जिसमें उनकी परमेश्वर के बारे में धारणाएं हैं। मनुष्य विश्वास करता है
कि उसने अपनी सभी पुरानी अवधारणाओं के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया है और एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। क्या मनुष्य नहीं जानता है कि उन लोगों का ज्ञान जो परमेश्वर का असली चेहरा नहीं देख सकते कुछ नहीं बल्कि केवल धारणाएं और अफवाहें हैं? मनुष्य सोचता है कि उसकी धारणाएं सही हैं और बिना गलतियों की हैं और सोचता है कि ये धारणाएं परमेश्वर की ओर से आती हैं। आज जब मनुष्य परमेश्वर के कार्यों को देखता है, वह उन धारणाओं को छोड़ देता है जो कई सालों से बनी हुई थीं। अतीत की कल्पनाशीलताएं और विचार इस चरण के कार्य में अवरोध बन गए और मनुष्य के लिए इस प्रकार की धारणाओं को जाने देना और इस प्रकार के विचारों का खंडन करना कठिन हो जाता है। इस कदम दर कदम कार्य की ओर उन कई लोगों की धारणाएं जिन्होंने आज तक परमेश्वर का अनुसरण किया है बहुत ही कष्टदायक हो गई हैं और इन लोगों ने देहधारी परमेश्वर के प्रति धीरे धीरे एक हठी शत्रुता बना ली और उनके इस घृणा का स्रोत मनुष्य की धारणाएं और कल्पनाएं हैं। यह ठीक ठीक इसलिए है क्योंकि तथ्य मनुष्य को उसकी कल्पनाशीलताओं की लगाम को खुली छूट देने की अनुमति नहीं देते हैं और इसके अलावा मनुष्य के द्वारा आसानी से खंडित नहीं किए जा सकते हैं और मनुष्यों की धारणाएं और कल्पनाशीलताएं तथ्यों के अस्तित्व को बहा नहीं सकती हैं। और इसके अलावा क्योंकि मनुष्य तथ्यों की शुद्धता और सच्चाई पर विचार नहीं करता है और केवल एक ही सोच के साथ अपनी धारणाओं को ढीला छोड़ देता है और अपनी कल्पनाओं को कार्यान्वित करता है कि मनुष्य की धारणाएं और कल्पनाशीलताएं आज के कार्य के शत्रु बन गए हों। वह कार्य जो मनुष्यों की धारणाओं से विषम है, इसे केवल मनुष्यों की धारणाओं की गलती ही कहा जा सकता है और परमेश्वर के कार्य की गलती नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य जो चाहे वो कल्पना कर सकता है, परंतु वह परमेश्वर के कार्य के किसी भी चरण या इसके छोटे से भी अंश के बारे में स्वतंत्र रूप से विवाद नहीं कर सकता है। परमेश्वर के कार्य का तथ्य मनुष्यों के द्वारा अनुल्लंघनीय है। तुम अपनी कल्पनाओं को खुली छूट दे सकते हो और यहां तक कि यहोवा एवं यीशु के कार्यों के बारे में सुंदर कहानियों को भी संकलित कर सकते हो, परंतु तुम यहोवा और यीशु के कार्य के प्रत्येक चरण के तथ्य का खंडन नहीं कर सकते हो। यह एक सिद्धांत है और एक प्रशासकीय आदेश भी है और तुम लोगों को इन मामलों के महत्व को समझना चाहिए। मनुष्य यह विश्वास करता है कि कार्य का यह पड़ाव मनुष्यों की धारणाओं के साथ असंगत है और यह कि यह कार्य के पिछले 2 चरणों का मामला नहीं है। अपनी कल्पना में मनुष्य यह विश्वास करता है कि पिछले दोनों चरणों का कार्य निश्चित रूप से वही नहीं है जैसा कि आज का कार्य है। परंतु क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि परमेश्वर के कार्य के सिद्धांत सब एक ही हैं? यह कि उसका कार्य हमेशा व्यवहारिक होता है और यह कि युगों की परवाह किए बिना यहां हमेशा ऐसे लोगों की भरमार होगी
जो उसके कार्य के तथ्य का प्रतिरोध और विरोध करते हैं। आज जो लोग कार्य के इस चरण का प्रतिरोध और विरोध करते हैं, निस्संदेह उन्होंने अतीत में भी परमेश्वर का विरोध किया होगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग सदैव परमेश्वर के शत्रु रहेंगे। वे लोग जो परमेश्वर के कार्य के तथ्य को जानते हैं, कार्यों के इन 3 चरणों को एक ही परमेश्वर के कार्य के रूप में देखेंगे और अपनी धारणाओं को जाने देंगे। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, और इस प्रकार के लोग वे हैं जो वास्तविकता में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। जब परमेश्वर के प्रबंधन का संपूर्ण कार्य समाप्ति के निकट होगा, तो परमेश्वर प्रत्येक वस्तुओं को उनके प्रकार के आधार पर श्रेणीबद्ध करेगा। मनुष्य रचयिता के हाथों से रचा गया था, और अंत में उसे मनुष्य को पूरी तरह से अपने प्रभुत्व के अधीन अवश्य लौटा देना चाहिए। कार्य के 3 चरणों का यही निष्कर्ष है। अंत के दिनों में कार्य का चरण और इस्राएल एवं यहूदा में पिछले 2 चरण संपूर्ण ब्रह्मांड में परमेश्वर के प्रबंधन की योजना के हिस्से हैं। इसे कोई नकार नहीं सकता है, और यह परमेश्वर के कार्य का तथ्य है। यद्यपि लोगों ने इस कार्य का ज्यादा अनुभव या साक्ष्य नहीं किया है, परंतु तथ्य तब भी तथ्य ही हैं, और यह किसी भी मनुष्य के द्वारा नकारा नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक भूमि के लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे सभी कार्य के इन 3 चरणों को स्वीकार करेंगे। यदि तुम केवल कार्य के किसी एक विशेष चरण को ही जानते हो और कार्य के अन्य 2 चरणों को नहीं समझते हो, अतीत में परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझते हो, तो तुम परमेश्वर के प्रबंधन की समस्त योजना के संपूर्ण सत्य के बारे में बात में असमर्थ हो, और परमेश्वर के बारे में तुम्हारा ज्ञान एक पक्षीय है, क्योंकि परमेश्वर पर तुम्हारे विश्वास में तुम उसे जानते या उसे समझते नहीं हो, और इसलिए तुम परमेश्वर की गवाही देने के लिए उपयुक्त नहीं हो। इस बात की परवाह किए बिना कि इन चीजों के बारे में तुम्हारा वर्तमान का ज्ञान गहरा या सतही है, अंत में तुम लोगों के पास ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और तुम्हें पूरी तरह से आश्वस्त अवश्य होना चाहिए, और सभी लोग परमेश्वर के कार्य की संपूर्णता को देखेंगे और उसके प्रभुत्व के अधीन समर्पित होंगे। इस कार्य के अंत में सभी संप्रदाय एक हो जाएंगे, सभी प्राणी रचयिता के प्रभुत्व के अधीन वापस लौट जाएंगे, सभी प्राणी एक ही सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, और सभी पंथ समाप्त हो जाएंगे और कभी प्रकट नहीं होंगे। कार्य के ये 3 चरणों का निरंतर उल्लेख क्यों किया गया है? युगों की समाप्ति, सामाजिक विकास और प्रकृति का बदलता हुआ स्वरूप सभी कार्य के 3 चरणों में परिवर्तनों का अनुसरण करते हैं। मानव जाति परमेश्वर के कार्य के साथ समय के अनुसार बदलती है और अपने आप में विकसित नहीं होती है। परमेश्वर के कार्यों के चरणों का उल्लेख करने का कारण सभी प्राणियों को और प्रत्येक धर्म के लोगों को एक ही परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन लाना है।
इस बात की परवाह किए बिना कि तुम किस धर्म से संबंधित हो, अंततः तुम सभी परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पित हो जाओगे। केवल परमेश्वर स्वयं ही इस कार्य को कर सकता है। यह किसी भी धार्मिक प्रमुख के द्वारा नहीं किया जा सकता है। संसार में कई प्रमुख धर्म हैं। प्रत्येक का अपना स्वयं का प्रमुख या अगुआ है और अनुयायी संपूर्ण संसार भर के देशों और संप्रदायों में सभी ओर फैले हुए हैं। प्रत्येक देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें भिन्न भिन्न धर्म हैं। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि संसार भर में कितने धर्म हैं, ब्रह्मांड के सभी लोग अंततः एक ही परमेश्वर के मार्गदर्शन के अधीन अस्तित्व में हैं और उनके अस्तित्व को किसी भी प्रमुख धार्मिक अगुवों या नेताओं के द्वारा मार्गदर्शित नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ है कि मानव जाति को किसी विशेष धार्मिक अगुवा या नेता के द्वारा मार्गदर्शित नहीं किया जाता है। इसके बजाय संपूर्ण मानव जाति को एक ही रचयिता के द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का और सभी चीजों का और मानव जाति का भी सृजन किया है। और यह एक तथ्य है। यद्यपि संसार में कई प्रमुख धर्म हैं, किंतु इस बात की परवाह किए बिना कि वे कितने महान हैं, वे सभी रचयिता के प्रभुत्व के अधीन अस्तित्व में हैं और उनमें से कोई भी इस प्रभुत्व के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। मानव जाति का विकास, सामाजिक प्रगति, प्राकृतिक विज्ञान का विकास प्रत्येक रचनाकार की व्यवस्थाओं से अवियोज्य है और यह कार्य ऐसा नहीं है जो किसी विशेष धार्मिक प्रमुख के द्वारा किया जा सके। धार्मिक प्रमुख किसी विशेष धर्म के सिर्फ अगुआ हैं और परमेश्वर का या उसका जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों को रचा है प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। धार्मिक प्रमुख पूरे धर्म के भीतर सभी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु स्वर्ग के नीचे के सभी प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य है। धार्मिक प्रमुख मात्र अगुआ हैं और परमेश्वर रचयिता के समक्ष खड़े नहीं हो सकते हैं। सभी बातें रचनाकार के हाथों में हैं और अंत में वे सभी रचयिता के हाथों में लौट जाएंगे। मानव जाति मूल रूप से परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी और धर्म की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन लौट जाएगा। यह अपरिहार्य है। केवल परमेश्वर ही सभी चीजों में सर्वोच्च है और सभी प्राणियों में उच्चतम शासक को भी उसके प्रभुत्व के अधीन अवश्य लौटना चाहिए। इस बात की परवाह किए बिना कि मनुष्य की हैसियत कितनी ऊंची है, वह मानव जाति को किसी उपयुक्त गंतव्य तक नहीं ले जा सकता है और सभी चीजों को उनके प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करने में कोई भी सक्षम नहीं है। स्वयं यहोवा ने मानव जाति की रचना की और प्रत्येक को उसके प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया और जब अंत का समय आएगा तो वह तब भी सभी चीजों को
उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हुए अपना कार्य स्वयं ही करेगा, और यह परमेश्वर के अलावा और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। आरंभ से आज तक किए गए कार्य के सभी 3 चरण परमेश्वर स्वयं के द्वारा किए गए थे और एक ही परमेश्वर के द्वारा किए गए थे। कार्य के 3 चरणों की वास्तविकता समस्त मानव जाति की परमेश्वर की अगुवाई की वास्तविकता है, एक ऐसा तथ्य जिसे कोई नकार नहीं सकता है। कार्य के 3 चरणों के अंत में सभी चीजें उसके प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत की जाएंगी और परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन लौट जाएंगी, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल इसी एक परमेश्वर का अस्तित्व है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो संसार का निर्माण करने में अक्षम है, वह उसका अंत करने में भी अक्षम होगा, जबकि जिसने संसार की रचना की है वह उसका अंत भी निश्चित रूप से करेगा। और इसलिए यदि कोई युग का अंत करने में असमर्थ है और केवल मानव की उसके मस्तिष्क को विकसित करने में सहायता करने के लिए है, तो वह निश्चित रूप से परमेश्वर नहीं होगा और निश्चित रूप से मानव जाति का प्रभु नहीं होगा। वह इस तरह के महान कार्य को करने में असमर्थ होगा। केवल एक ही है जो इस प्रकार का कार्य कर सकता है, और वे सभी जो इस प्रकार के कार्य करने में असमर्थ हैं, वे निश्चित रूप से परमेश्वर से इतर अन्य दुश्मन हैं। यदि वे पंथ हैं तो वे परमेश्वर के साथ असंगत हैं, और यदि वे परमेश्वर के साथ असंगत हैं तो वे परमेश्वर के शत्रु हैं। समस्त कार्य केवल इसी एक सच्चे परमेश्वर के द्वारा किया जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड केवल इसी एक परमेश्वर के द्वारा आदेशित किया जाता है। इस बात की परवाह किए बिना कि वह इस्राएल में या चीन में कार्य कर रहा है, इस बात की परवाह किए बिना कि यह कार्य पवित्र आत्मा या देह के द्वारा किया जाता है, सब कुछ परमेश्वर के ही द्वारा किया जाता है और किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह ठीक ठीक इसलिए है क्योंकि वह समस्त मानव जाति का परमेश्वर है कि वह किसी भी परिस्थिति से अनवरुद्ध स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और सभी दर्शनों में सबसे महान है। परमेश्वर के प्राणी के रूप में यदि तुम परमेश्वर के प्राणी के कर्तव्य को करना चाहते हो और परमेश्वर की इच्छा को समझते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के कार्य को अवश्य समझना चाहिए। प्राणियों के लिए परमेश्वर की इच्छा को अवश्य समझना चाहिए, उसकी प्रबंधन योजना को अवश्य समझना चाहिए और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के समस्त महत्व को अवश्य समझना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वे परमेश्वर के प्राणी होने के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर के प्राणी के रूप में यदि तुम यह नहीं समझते हो कि तुम कहां से आए हो, मानव जाति के इतिहास और परमेश्वर द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य को नहीं समझते हो और इसके अलावा यह नहीं समझते हो कि आज तक मानव जाति का विकास कैसे हुआ है और नहीं समझते हो कि कौन संपूर्ण मानव जाति को नियंत्रित करता है, तो तुम अपने कर्तव्य को करने में
अक्षम हो। परमेश्वर ने आज तक मानव जाति की अगुवाई की है और जब से उसने पृथ्वी पर मनुष्य की रचना की है तब से उसने उसे कभी भी नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा कभी भी कार्य करना बंद नहीं करता है। उसने मानव जाति की अगुवाई करना कभी भी बंद नहीं किया है और कभी भी मानव जाति को नहीं त्यागा है। परंतु मानव जाति यह महसूस नहीं करती है कि यहां एक परमेश्वर है। वह परमेश्वर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानती है। और क्या परमेश्वर के सभी प्राणियों के लिए से भी अधिक अपमानजनक कुछ और है? परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मनुष्य की अगुवाई करता है, परंतु मनुष्य परमेश्वर के कार्य को नहीं समझता है। तुम परमेश्वर के एक प्राणी हो, फिर भी तुम अपने स्वयं के इतिहास को नहीं समझते हो और इससे अनजान हो कि किसने तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी अगुवाई की है। तुम परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रति बेसुध हो और इसलिए तुम परमेश्वर को नहीं जान सकते हो। यदि तुम अभी नहीं जानते हो तो तुम कभी भी परमेश्वर की गवाही बनने के योग्य नहीं बनोगे। आज रचयिता व्यक्तिगत तौर पर एक बार फिर से सभी लोगों की अगुवाई करता है और सभी लोगों को उसकी बुद्धि, सर्वशक्तिमत्ता, उद्धार और चमत्कारिता को देखने देता है। फिर भी तुम नहीं समझते और महसूस करते हो और इसलिए क्या तुम वह नहीं हो जिसे उद्धार प्राप्त नहीं होगा? जो शैतान से संबंधित होते हैं वे परमेश्वर के वचनों को नहीं समझते हैं और जो परमेश्वर से संबंधित होते हैं वे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। वे सभी लोग जो मेरे द्वारा बोले गए वचनों को महसूस करते हैं और समझते हैं, ऐसे लोग हैं जो बचाए जाएंगे और परमेश्वर की गवाही देंगे। वे सभी लोग जो मेरे द्वारा बोले गए वचनों को नहीं समझते हैं परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते हैं और ऐसे लोग हैं जो निकाल दिए जाएंगे। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं और परमेश्वर के कार्य को महसूस नहीं करते हैं वे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम हैं और इस प्रकार के लोग परमेश्वर की गवाही नहीं देंगे। यदि तुम परमेश्वर की गवाही देना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर को अवश्य जानना चाहिए और परमेश्वर के कार्य के द्वारा ही परमेश्वर का ज्ञान निष्पादित किया जा सकता है। सब मिलाकर यदि तुम परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हो तो तुम्हें उसके कार्य को अवश्य जानना चाहिए। परमेश्वर के कार्य को जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कार्य के 3 चरण समाप्ति पर पहुंचेंगे तो ऐसे लोगों का समूह बनेगा जो परमेश्वर के प्रति गवाही देते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह जो परमेश्वर को जानते हैं। ये सभी लोग परमेश्वर को जानेंगे और सत्य को व्यवहार में लाने में समर्थ होंगे। वे मानवता और समझ को धारण करेंगे और परमेश्वर के उद्धार के कार्य के 3 चरणों को जानेंगे। यही कार्य अंत में निष्पादित होगा और यही लोग 6000 साल के प्रबंधन के कार्य का सघन रूप हैं।
और शैतान की अंतिम पराजय की सबसे शक्तिशाली गवाह हैं। जो परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं वे ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और आशीषों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, और ऐसा समूह होंगे जो बिल्कुल अंत तक बना रहेगा, जो परमेश्वर के अधिकार को धारण करेंगे और परमेश्वर की गवाही देंगे। शायद तुम लोगों में से वे सभी, या शायद केवल आधे या केवल थोड़े से ही इस समूह के एक सदस्य बन सकते हैं। यह तुम लोगों की इच्छा और तलाश पर निर्भर करता है।